तो आज एलेट का रिजल्ट आप सभी के सामने है। क्लैट 2026 के बाद एलेट ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बहुत जल्दी रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। और एलेट में एनसीए लालपुर, नेशनल क्लैट अकेडमी लालपुर से पढ़ा हुआ एक बच्चा, जिसका अभी 12th एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, 12th का एग्ज़ाम वो अभी 2 से 3 महीने में देगा, उसने AIR 15 लाया है। स्टेट टॉपर यश अग्रवाल से मैं आपको मिलवाऊंगा। और फिर यश के साथ जो हमारे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोग को थोड़ा मौका मिलेगा क्वेश्चन आंसर करने का, जो आई होप ये लोग रेडी रखे होंगे। नहीं रखे होंगे तो पीछे से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता चलूंगा। और एक थॉरोली यश विल टेल अस कि एलेट के लिए व्हाट ऑल ही हैज डन, एंड एट द सेम टाइम क्लैट के भी 170 AIR 170 नामसत मित्तल से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, जो हमें क्लैट के बारे में जानकारी देंगे। इन दोनों का इसलिए आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेथड अपनाया है। इन्होंने वो चीज़ में नहीं बिलीव किया कि देयर इज़ अ हैक टू दिस एग्जामिनेशन विच मैनी ऑफ द पीपल आर सेलिंग टू यू। इट्स नॉट एन हैक, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स व्हाट बोथ ऑफ दीज गाइज हैव शोन। तो मैं आदर्श सर जो यहाँ जीके पढ़ाते हैं, उपेंद्र सर एनालिटिकल जो पढ़ाए हैं, उन सभी, और ऑब्वियसली 99% इनकी मेहनत, और आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमने झारखंड से AIR 15 दिया है। आई होप कि रांची के और भी स्टूडेंट्स एलेट को भी एक वेएबल एग्जाम अब मानेंगे। नॉट जस्ट क्लैट बट एलेट भी इज समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड पुटिंग इन द रिक्वायर्ड एफर्ट। खैर, तो मैं इसके साथ सबसे पहले यश को और फिर नामा से दोनों आदमी आ जाइए एक साथ ही, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। उस बहाने जो हमारे यूट्यूब की जनता देख रही है उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे साल में आप कैसे ग्रोथ देखते हो, क्या मॉक्स में आपका रहता है परफॉर्मेंस थ्रू आउट, एंड कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम विथ टाइम। ठीक है नामाजिद? यस सर। यू हैव द माइक नाउ। आप लोग क्लैट एलेट दोनों के हिसाब से सवाल पूछिए, एंड जो लोग एलेट के बारे में वाकिफ नहीं है मैं 2 मिनट बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट नए भी होंगे जिनको क्लैट का इकोसिस्टम से उतना आइडिया नहीं है। तो क्लैट के अलावा जो बेस्ट NLU है, दैट इज NLU दिल्ली, वो आपको एलेट से मिलता है। और आज के डेट में NLU दिल्ली को NLSIU के एट पार माना जा रहा है। बहुत सारे बच्चे NLSIU छोड़ के NLU डी जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों को ऑलमोस्ट जो यहाँ का टॉप कॉलेज है वही मिलने जा रहा है। तो एक अच्छा आइडिया आपको भी लगेगा हाउ दे डिड इट। यही आपको अपने सवालों से पूछना है। चलिए, आई थिंक अमृत अपने सवाल से लबालब है, शुरू करेगा अमृत ही, एंड नवाज़िद यू कंटिन्यू। नहीं, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, पीपल एडवाइस कि अंत में जाके करंट अफेयर्स एंड जीके पढ़ना चाहिए ताकि फ्रेश रहे मेमोरी में। तो वो कैसे है, मतलब क्या आप रेगुलर पढ़ते थे, क्या अंत में पढ़ते थे जीके? मेन जी के तो चालू होता है, देखो लोग बोलता है अप्रैल से चालू होता है, कुछ लोग बोलता है जून से, कुछ लोग बोलता है अगस्त से। बट नॉर्मल स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि पेपर अगर डेली पढ़ते हो उससे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। पॉइंट्स नोट डाउन करके सैटरडे को देख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसको रिफाइन करते रहो। इससे धीरे धीरे तुम्हारा नोट्स जो है कंपाइल होता जाएगा, तो तुमको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उसको लिखते रहोगे। और तुम जब डेली अगर वीकली तुम सैटरडे को उसको रिवाइज भी करते हो तो फिर तुम पिछला चीज़ भी पढ़ लोगे और जो नया लिखे हो वो भी पढ़ लोगे। तो तुमको ऐसा नहीं है कि लेट स्टार्ट करना है, अर्ली स्टार्ट करना है, जस्ट रीड न्यूज़पेपर्स डेली, उससे नोट करते रहो, कंसिस्टेंट रहना उस सब चीज़ में। चलिए हर्षित। तो मतलब मेन डाउट ये है कि जो मतलब नोट्स वगैरह जो है वो मेनली हेल्प करता है, या मतलब जो टीचर्स कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं उसका जो रिवीजन है वो एंड में करते जाएं या फिर साथ साथ करते जाएं, क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसमें? नोट्स से ज़्यादा हमको लगता है कि हेल्प ये करता है कि हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास। नोट से अगर तुम रट्टा मारते रहोगे रिवीजन से, दैट वोंट हेल्प। इट्स अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट इट। अगर तुम मान लो कॉन्ट्रैक्ट्स तुम रट के चले गए, सेक्शन में ये लिखा है फ्रॉड, ये होता है वो होता है, अब पैसेज में अगर मियर साइलेंस के बारे में दिया नहीं है तो मिस्टेक कर दोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स हाउ यू रीड द पैसेज एंड हाउ यू अंडरस्टैंड इट। क्लास विल हेल्प यू नो मैटर वॉट, बट उससे ज़्यादा है कि तुम उस टाइम कितना एक्यूरेटली उसको रीड करते हो। तो तुमको ये सोचना है कि एट द मोमेंट हमको कैसे चीज़ को पढ़ना है। यश, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दैट? सर मेरे ख्याल से जो नोट्स है वो अपने से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स कोचिंग गए रहता है, जो सर भेजे उसी से एक बार बस रिवीजन कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि पैसेज में क्या है। पैसेज में हो सकता है कुछ उल्टा ही दे दे, पूरा ऑपोजिट ही दे दे, तो फिर लर्न करने का कोई इसमें ज़रूरत नहीं होता है। उस समय बस जानना चाहिए कि बेसिक फैक्ट्स आता है कि नहीं आता है और कुछ नया तो नहीं डाला है पैसेज में, बस ये देखना है। चलिए स्प्रेया। I
I had a question of CLAT के मॉक के एनालिसिस के समय कौन से पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस किए टू लाइक इम्प्रूव योर स्कोर्स? देखो ज़्यादा पार्ट का बात नहीं होता, बात है कि गलती किस में हुआ है। कभी कभी इंग्लिश में भी ज़्यादा गलती हुआ है, कभी कभी इंग्लिश में सब सही भी हुआ है। तो हम क्या करते थे कि मॉक को 3 पार्ट में बांट लेते थे। एक जो गलती हुआ है और सही को फिर 2 पार्ट में बांट देते थे। एक जो तुक्का से सही हुआ है और एक जो ऑब्वियसली सही है। तो सबसे पहले गलती को देखते थे, जितना भी गलती हुआ है देखते थे कि क्यों गलती हुआ है और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। वो उसमें फिर हम 3 घंटा, फिर मॉक 2 घंटा का होता था, हम लोग एनालिसिस ही 3 घंटा तक करते थे। तो एक एक गलत क्वेश्चन को भी देखते थे। गलत क्वेश्चन के बाद फिर आया जो सही किए हैं। अब जो तुक्का में सही किए वो हम देखते थे कि जो तुक्का मारे वो रीजनिंग मेरा आंसर की से मैच हो रहा है कि नहीं। इफ़ नहीं हो रहा है तो दिन हम समझेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। एंड ऑब्वियस है तो, और जो ऑब्वियसली करेक्ट है एक बार उसको चेक करना तो ज़रूरी है कि इफ़ इट्स रॉन्ग और राइट। तो एनालिसिस में है कि इन डेप्थ होना चाहिए, एक एक वर्ड एक एक कॉमा से पूरा बदल जाएगा। Yash, you wanna add something on that? सर इसमें बस ये है कि मॉक का जो जगह मॉक दे रहे हो तो वोकेबलरी जो भी मॉक में होता है वो एक कॉपी बना के लिख लो, और जो जीके का टॉपिक्स जो मॉक में है उसके भी साइड में लिख लो कि अच्छा ये सब मेरा टॉपिक्स भी हो गया है और ये सब मेरा वोकेबलरी भी इससे इम्प्रूव हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूछिए पूर्वा। स्मृति, How did you manage your school exams and the preparation? He will answer. favorite subject. He will answer. He will answer. Detailed answer now. स्कूल में तो फिर जितना लिमिट कर सकते हैं स्कूल को उतना करना चाहिए, और क्योंकि पता है स्कूल का एग्ज़ाम देने से कोई कॉलेज तो मिलेगा नहीं। अब कॉलेज जो मिल रहा है अब अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना ही होगा कि कौन सा करना है क्या करना है। तो स्कूल जितना कम से कम जा सकते हैं उतना करना चाहिए, और फिर जो बस पास होना है स्कूल में हाँ, बस स्कूल जाने का ज़रूरत नहीं रहता है। नहीं। फेल हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। फेल हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। How many marks you scored in 12th? 93%। And I don't think तुमने भी स्कूल में कोई बहुत ज़्यादा effort डाला नहीं, होगा। दिसंबर तक तो कुछ नहीं, दिसंबर तक तो हम भी फेल ही होते हैं। हाँ तो स्कूल के हाँ। एग्जाम 2 महीने का एग्जाम ही है। हाँ, 2 महीने का बच्चे एग्जाम पढ़ा है, 10 हाँ। महीने का दैट्स देयर प्रॉब्लम, बट है 2 महीने का एग्जाम। चलिए आप प्रियांशु। अभी नहीं प्रत्युष, उमंग। अरे कुछ पूछो, नो सर सीधा। आप पूछिए ना जिसको भी है। देखिए मेरा वेट मत करिए, आप लोग क्योंकि पूछ नहीं रहे तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे एनालिटिकल में बहुत सारे डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स, एंड कुछ कुछ चैप्टर्स हमेशा होता है जो हमेशा ही फॉल्टी रह जाता है। तो अगर एट द मोमेंट जहाँ हम एग्जाम दे रहे हैं एंड वो क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम बहुत लेंदी हो जा रहा है और मेरे को नहीं आ रहा है, तो उस एग्जाम में मोमेंट में हम क्या करें? अगर कोई क्वेश्चन है बहुत लेंदी हो जा रहा है नहीं बन रहा है तो एक तो कि एजुकेटेड गेस कर लो कि सारा ऑप्शन अगर कुछ होता है। एनालिटिकल में वो चीज़ तो मुश्किल रहता है थोड़ा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, और बेस्ट ऑप्शन तो यही है ना उस समय नहीं बन रहा तो। हाँ, छोड़ दो। एनालिटिकल में 5-6 मिनट ही लगाना है, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम एनालिटिकल में लगाना है। वो चीज़ जितना हो सकता है उतना करना है, ये थोड़ी है कि अब मेरे को सारा ही सारा करना है। क्रिटिकल में फिर सही बना, क्रिटिकल में तो कॉन्फिडेंस आया तो ही है। एनालिटिकल अगर तुमसे नहीं बन रहा, मान लो तुम पढ़ के गए हो, तो फिर ऐसा एनालिटिकल होगा जो किसी से ही नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत कम लोगों से, तो उससे फिर फ़र्क नहीं आएगा रैंक में या किसी में। एंड दूसरा चीज़, अगर तुम्हारा क्रिटिकल स्ट्रांग है ना, वो एनालिटिकल भी फ़र्क करता है, बिकॉज देन यू अंडरस्टैंड हाउ लॉजिक वर्क्स। That's a very good point. लॉजिक का कोई सेट फार्मूला है और वो हर जगह एक तरह का रहता है, वो रहता है। यूनिफॉर्म है, हर हाँ। जगह सेम। If your logic is strong, be it critical, हाँ, be it analytical, analytical, you find बात that वही it होना है। helps in both the बस ways. पैटर्न अलग है हर चीज़ का। Exactly. Yeah, Spriya, you had some question. बेसिकली आई हैड द क्वेश्चन कि एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करने के लिए कौन से ऑर्डर में सेक्शंस को सॉल्व करते हैं? देखो, ऑर्डर तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ पर्टिकुलर है, क्योंकि मेरा प्रेफर्ड रहता था लीगल, और लीगल में भी हम ये नहीं था कि स्टार्टिंग में हमको सारा बनाना है। कभी कभी ऐसा भी पैसेज आया हुआ जो हमको एकदम नहीं आता था, तो जस्ट बिकॉज आई प्रेफर्ड लीगल तो हम पहले लीगल से चालू करते थे। देन थोड़ा सा ब्रेक के लिए आई डिड जीके एंड मैथ, एंड देन लॉजिकल एंड इंग्लिश। अब इंग्लिश को हम लास्ट में इसलिए रखते थे क्योंकि हमको लगता था कि अगर हम लॉजिकल कर लेंगे तो लॉजिकल के बाद इंग्लिश मेरे लिए ब्रेक होगा, एंड मेरे लिए हमको ऐसे भी इंग्लिश थोड़ा बेटर लगता था, लॉजिकल से ईजी लगता था। दैट्स वाई। इस पर आप बताइए। तो कोई ऐसा सेक्शन तो होता नहीं है जिसमें जो सही लगे वैसे बनाना चाहिए। मैं स्टार्ट करता था इंग्लिश से, जीके से और मैथ्स से। 45-50 मिनट्स में वो कर लेता था, फिर थोड़ा पानी पी के 2 मिनट रेस्ट लेके लीगल लॉजिकल बनाता था। मैं मान लेता था कि 50 मिनट में मेरा मॉक तो बस ऐसे ही देना है, 1 घंटे 10 मिनट में एक्चुअल जो मॉक हो रहा है जिसमें मेरे को और ज़्यादा दिमाग लगाना है वो उस समय स्टार्ट हुआ, मैं ये मानता था। ऐसा कुछ एक क्वेश्चन तब तक बीच में मैं ऐड कर दूं। How was the feeling when you went to that on the D day to the examination center before just entering into the examination hall? How was the feeling for both of you? सर मेरा तो अच्छा, separately हाँ। also, पहले CLAT का Right. then elite का।
क्लैट का क्या? सर क्लैट में तो सर क्यों, मेरा तो खैर दूसरा अटेम्प्ट था, तो हम तो एटीट्यूड से गए थे कि डू और डाई है। तो हमको लगा कि अब यहाँ पे अगर मेरे से भी कोई ज़्यादा जान रहा है इस सेंटर पे, देन तो फिर रहने देते हैं। तो हम एकदम कॉन्फिडेंस से गए थे कि वॉट एवर आई नो टुडे आई नो द बेस्ट, एंड दैट ऑल्सो हैपन विद द पेपर, क्योंकि पेपर में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गया होल सेक्शन। बट देन आई लुक्ड अराउंड, लगा How कि much mock helped you in that unexpectancy? मॉक हमको लगा काफ़ी हेल्प, क्योंकि मॉक में भी कुछ भी बना चुके थे। Precisely. प्रिसाइजली। क्या था आपका एलेट में? उस एलेट के दिन कैसा था? एलेट के दिन आई वुड से कि हम थोड़ा बहुत कंप्लेसेंट थे क्योंकि क्लैट की वजह से, बट एलेट का तो यश बेटर You think बताएगा। that affected your performance? यस इट डिड वेरी मच, वेरी मच। But you were sure क्लैट देने के बाद after scoring more than 100 marks you are going into a good college. हाँ, So you became complacent. यस आई डिड, Which happens with the best इट of us. हैपेंस। No यस, problem. जीके में हुआ एंड जीके में देखे भी, जीके ही मेड द डिफरेंस। That made the difference. Yes. Okay. Yash, how was your feeling on the CLAT day and then after ALET? सर क्लैट के दिन तो नर्वस थे, उस दिन कोशिश करते कि कितना कम That was से your first competition throughout life, right? That हाँ, must sir. be your first competition. Okay. तो क्लैट के दिन तो नर्वस थे, उसमें वही कोशिश की कि जितना नर्व्स को काम कर सकते उतना किए, बट जितना हो सका उतना ही थे। बट ऐसा नहीं था कि मतलब रिलैक्स या थे, माइंड में अभी भी नर्वसनेस तो था ही मेरे क्लैट वाला दिन। जो मतलब हुआ भी, एक OMR भी गलत भराया उस समय, तो दिख रहा था कि नर्वस थे। और एलेट में उसके एग्जैक्ट अपोजिट थे, क्योंकि लगा कि क्लैट में नर्वस होके तो देख ही लिए है, अब एलेट में जाते हैं डू और डाई है, जो होगा देखेंगे। एलेट में एकदम चिल होके गए थे। And that worked out for you. हाँ 135 marks. अब कैसा लग रहा है? अभी 1 घंटे पहले तुमको पता चला. I'm so sorry to not allow you to have party और कॉल कर लिया और यहाँ पे लिया. अगले साल के बच्चों को ज्ञान दो. But pardon me for that. कैसा लग रहा है? ये अभी बहुत ज़्यादा रिलीव्ड लग रहा है कि चलो कम से कम एक अच्छा कॉलेज तो हुआ है। एक अच्छा कॉलेज या बेस्ट कॉलेज? बेस्ट कॉलेज भी बोल Best ही सकते है। हैं, बेस्ट ही है। हाँ खुशी खुशी है, खुशी है। और आप लोग का और बताइए डाउट कुछ. अक्षय. अच्छा, मेरा एक डाउट है, जो बच्चा बिल्कुल अभी शुरू कर रहा है, जिसको उतना कुछ आइडिया